नमस्कार, मैं हूं दीक्षा अहलावत, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड हेल्थ एजुकेटर। आज हम बात करेंगे उसकी जिसे अक्सर हम कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली जिम ट्रेनर्स, वेट एक्सरसाइज, आपके वेट लॉस प्रोग्राम करने वाले, वेट गेन करने वाले। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स की। अब तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। आज हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं और हमारी डाइट में क्या रोल प्ले करते हैं। हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली हमारे नेल्स, हेयर, बोन, इवन यहाँ तक कि हमारी ऑर्गन की शेप, स्ट्रेंथ, इन सब का डिपेंडेंस जो होता है हमारे प्रोटीन पर ही होता है। प्रोटीन को स्टोरेज बैंक भी बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है आइए समझिए। हमारी बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो कार्ब्स का ब्रेक डाउन करती है। कार्ब्स का ब्रेक डाउन करती है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से एनर्जी। अब आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं है, अगर आप इनसफिशिएंट कार्ब ले रहे हैं देन योर बॉडी गोइंग टू यूज योर फैट। फैट का ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद उससे एनर्जी मिलेगी। अगर फैट का भी कंजप्शन आपकी डाइट में नहीं है या आपकी बॉडी में इतना एज सच फैट एक्यूमुलेशन नहीं है, देन बॉडी विल यूटिलाइज द प्रोटीन। आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन शुरू करेगा और उससे एनर्जी यूज करेगा। अगर आप वेट लॉस डाइट पर जाते हैं तो हमेशा आपको हाई प्रोटीन डाइट इसलिए बोला जाता है ताकि मसल वेस्टिंग से आपको बचाया जा सके। जो प्रोटीन होता है वो आपको फुलनेस की फीलिंग देता है और आपकी क्रेविंग्स भी कम करता है। जिसको भी क्रेविंग्स हो रही है अपनी डाइट में थोड़ा प्रोटीन ज्यादा रखिए। इवन यहाँ तक कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी प्रोटीन पर ही डिपेंड करती है। प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं जिनसे कि टी सेल्स, बी सेल, एंटीबॉडीज जो आपको मदद करती है इन्फेक्शन से फाइट करने में। Protein is equally responsible to increase up your immune system. Protein also boost up your metabolism. Metabolism क्या होता है? आपका जो एक्सपेंडिचर है कैलोरीज बर्न का, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में हेल्प करता है प्रोटीन, जिससे कि आपका वेट लॉस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो। ज्यादा प्रोटीन लेने के नुकसान भी होते हैं। अगर आप एक्सेस में प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आपकी किडनी डैमेज कर सकता है। ज्यादा प्रोटीन इंटेक से आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। एक्चुअली हम सभी को पता है प्रोटीन की सोर्सेज, मैं फिर भी एक बार आपको याद दिला देती हूँ। हमारे दो तरीके के सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में भी दो तरीके के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट इज योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आने वाला प्रोटीन, सेकेंड इज योर प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसमें हमारी पल्सेस, सोया, राजमा ये सब आते हैं। नेक्स्ट इज योर नॉन वेज। नॉन वेज में फिश, चिकन एंड योर रेड मीट विल ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब बेस्ट प्रोटीन किसे बोला जाता है? बेस्ट प्रोटीन उसे बोला जाता है जिसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है। और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू किस किस की अच्छी होती है? सबसे पहले एग। जो एग है वो हमारा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन है, यानी कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे तरीके के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। Second, for the vegetarians, if you want to take a high biological value of protein, you have to take two combination, दाल and rice. आपको दाल एंड राइस का कॉम्बिनेशन खाना पड़ेगा तभी वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन बनेगा। जो हमारा राइस होता है वो डेफिशिएंट होता है लाइसिन में। लाइसिन एक तरीके का अमाइनो एसिड है जो कि राइस में नहीं होता है, लेकिन वही लाइसिन हमारा दाल में प्रेजेंट होता है। इसीलिए बोला जाता है दाल इज ऑल्सो इनकम्प्लीट प्रोटीन, राइस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट प्रोटीन। अगर दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो वो कंप्लीट प्रोटीन बनाएंगे। इन द एंड आई विल गिव यू अ टिप। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पर हैं और आपका वाटर कंजप्शन अच्छा नहीं है तो यू कैन फेस अ प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्योंकि जब हमारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ताकि सारे टॉक्सिक बॉडी से फ्लश आउट हो जाए।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।